जम्मू कश्मीर वाक़ई कुंजर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पार्टी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों कारकुनान और इलाकाई लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी लीडरान ने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि पार्टी को जमीनी सतह पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए काम किया जाए। वहीं साबिक वजीर शौकत अहमद मीर ने यह दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत हासिल करेगी। कुंजर ब्लॉक जो वर्कर्स मीटिंग आज बुलाई गई थी, और जो वर्कर्स में जो मैं हौसला अफजाई देख रहा हूँ, वर्कर्स जो उनका जो एंथुसिज्म जो है वो बहुत ही हाई स्पिरिट्स में है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान जो आने वाला वक्त होगा वो इन सब लोगों के लिए बेहतर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है। हमसे जो बन पाएगा, जो हो सकेगा, हम लोग कश्मकश में हैं इस वक्त। हम लोग उस हवाले से हमने पहले भी बात की, हमारे लीडर्स ने पहले भी बात की है, और वक्तन फ़वक्तन स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। हमारी जो पॉलिसी है वो लोगों के बीच है, उसी पे कायम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है, हम लोग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान सुप्रीम कोर्ट जो है उस हवाले से कोई मुस्बत कोई फैसला देगा। तो फारूक साहब ने परसों कहा, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह रहमान आने वाला जो भी इंतखाब होगा, चाहे वो पंचायत लेवल का होगा या म्यूनसिपलिटीज़ का होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें भरपूर हिस्सा लेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। देखिए, लोग यहाँ जो लोग हैं इस वक्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि अवामी हुकूमत बने, और उस हवाले से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, और एक अवामी हुकूमत का होना बहुत लाजमी है और होनी भी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर में पेंशन हासिल करने वालों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसके चलते पेंशन लेने वालों को दोबारा दस्तावेज बनवाने होंगे। लेकिन बुजुर्गों और माजूरों को दस्तावेज बनवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों ने सरकार से ये अपील की है कि इस पूरे अमल को थोड़ा आसान बनाया जाए। कई दिनों से जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, 300 की जगह 1000 रुपये हुई है, लेकिन एक खुशी का माहौल बना था उनके बीच। लेकिन जब जितनी भी ये जो फॉर्मेलिटियाँ जो उन्होंने बढ़ाई हैं, जैसे जुडिशरी के लिए बोला है कि एफिडेविट अभी कैंसिल कर दिया उन्होंने कि तहसीलदारी करेगा, तो उसके भी जो है हमारे जितने भी एडवोकेट हैं, मैं किस का नाम लूँ, एडवोकेट भानु प्रताप हो गया, एडवोकेट सोलन शासन जी हो गए, और भी हमारे वकील हैं जो भाई हैं, उन्होंने जो है इन हैंडीकैप की बात सुनी है, दर्द सुना है, और इनके साथ उन्होंने बातचीत किया है, और आपके चैनल के माध्यम से बात जो है एलजी इंतजामिया तक पहुँचाई है, जिससे जो है इनके एफिडेविट में कटौती हुई है। लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारा जो पूंछ का जो सिस्टम है, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी डिपार्टमेंट की भी साइट ऑन है, किसी ने साइट बंद करके रखी हुई है, और गांव देहातों से लोग जो हैं कई हजारों की तादाद के बीच हमारे भाई हैं और बहनें हैं और छोटे बच्चे हैं, जिनको इस चीज़ की जरूरत है और जो पेंशन ले रहे हैं। इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, माजूर हो या बुजुर्ग हो या बेवा हो, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट का जब अफिडेविट का मसला बना तो वहाँ पर वकला हजरात ने, जज हजरात ने और मीडिया हजरात ने हमारा साथ दिया। जब आवाज़ ऊपर गई तो गवर्नर इंतज़ामिया ने वो जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो है उसको बदला कि हर नायब तहसीलदार जो है वो अफिडेविट देगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पोर्टल में अभी तक वो जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो चल रहा है उसके बगैर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं इंतज़ामिया बिलखसूस मैं तहसीलदार हवेली पुंछ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने, और बताऊँ कि मंडी के अंदर, मंडी का तहसीलदार हो या जहाँ कर भी हो, बिलखसूस मैं हवेली के तहसीलदार की ये बात कहूँ कि उन्होंने अपना टाइम टेबल सभी काम को एक साइड करके पेंशन के लोग जितने भी हैं उनके लिए डोमिसाइल या कि उनका अफिडेविट जो है वो उन्होंने हर स्टाफ को हदायत देगी कि इनको फौरी तौर पर दिया जाए। बांदीपोरा की रहने वाली क्लास 12th की तालिब ए इल्म अरबीन ताहिर ने मिसाल कायम की है। अरबीन ताहिर ने 6 महीने के अंदर पूरा कुरान अपने हाथ से लिख कर दिखाया है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा करना उनकी बचपन से ही दिली तमन्ना थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबीन ताहिर। मैं हाजिन के बांदीपोरा इलाके से हूँ। मैं 12वीं जमात में पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझ जैसे इंसान को इस काम के लिए चुना है। उसके बाद मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है हर एक चीज़ में। मेरा जो कुरान लिखने का शौक़ था ये तो बचपन से ही था। तो पहले मैंने थोड़ी कैलीग्राफी ट्राई की, फिर मैंने थोड़े पेज कुरान शरीफ के लिखे, तो मेरा जो शौक़ है ये बढ़ चुका था। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने 1 जून से कुरान पाक स्टार्ट किया लिखना। तो मैंने एंडिंग नवंबर में ये कंप्लीट नहीं पढ़ी, बस मैं खुद कुरान शरीफ से उठा कर लिखती थी।
तो मैं बहुत परहेज से लिखती थी, बहुत अच्छे से लिखती थी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दिन में कितना टाइम लिखती मैं थी? एक दिन में 2 घंटे तक लिखती थी। मैं मतलब एक दिन में पूरे मतलब 2 घंटे तक लिखती थी। मुकम्मल कुरान शरीफ जब मैंने लिखा तो मैंने पहले से ही अच्छे से लिखा था, तो लेकिन घर वालों ने नहीं माना। इन्होंने बोला कि किसी आलिम के पास चेक कराने के लिए भेजेंगे। तो हमारे पास में एक मौलवी साहब था, उसके पास मैंने लिया तो उसने चेक किया अच्छे से, तो फिर मैंने किया। यही शौक़ था कि मैं अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखूं और मतलब हमेशा अपने पास रखूं, ताकि ये मतलब एज़ अ मतलब बचपन की निशानी रहे मेरे पास।